Hello all, this is Kumar Chandan. Welcome to Stock Fixers. We will analyze Bank Nifty and Nifty on the basis of OI and change in OI. साथ ही साथ हम लोग बैंक निफ्टी के ट्रेंड साइकिल, निफ्टी के ट्रेंड साइकिल, मैक्स वन, पीसीआर और इंडिया विक्स को चेक करेंगे और फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि इन सब डेटा के ऊपर आखिर क्या चल रहा है बैंक निफ्टी निफ्टी में। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे बैंक निफ्टी के साथ और देखेंगे क्लोजिंग प्राइस। अगर यहाँ पे आप देखेंगे क्लोजिंग प्राइस तो है करीब 22,479.95 और ये 11 सितंबर की क्लोजिंग है और हम लोग अभी बात करेंगे 17 सितंबर की एक्सपायरी की। इतने देखने के बाद अब हम लोग बात करेंगे ट्रेडिंग रेंज की। आपका ट्रेडिंग रेंज होता है हाईएस्ट कॉल और हाईएस्ट पुट के बीच की रेंज को हम लोग ट्रेडिंग रेंज कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग हाईएस्ट कॉल फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। इस कॉलम से होकर गुजरेंगे तो देखेंगे कि 6,80,000 के आसपास यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट खड़े हैं, कॉल राइटर्स खड़े हैं और एडिशन हमें देखने को मिल रहा है 3,15,000 और स्ट्राइक आपका दिखाई पड़ेगा 22,500 का। तो यह इस जगह पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटर्स खड़े हैं, तो एक तरह से यह आपका हाईएस्ट रेसिस्टेंस होगा 22,500 के का हाईएस्ट रेसिस्टेंस होगा। और दूसरी तरफ अगर बात करें जो सेकेंड हाईएस्ट रेसिस्टेंस होगा वो हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे 6,75,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़े हैं और एडिशन करीब 2,50,000 के आसपास यहाँ देखने को मिल रहा है। अगर इन दोनों की इंटेंसिटी अगर देखें स्ट्रेंथ तो लगभग सेम है 22,500 और 23,000 के स्ट्राइक की अगर आप स्ट्रेंथ देंगे तो लगभग सेम है। तो ये आपका हाईएस्ट रेसिस्टेंस होगा, ये आपका सेकेंड हाईएस्ट रेसिस्टेंस होगा। हालांकि स्ट्रेंथ सेकेंड हाईएस्ट रेसिस्टेंस की भी ऑलमोस्ट इक्वल है फर्स्ट हाईएस्ट रेसिस्टेंस के आसपास। तो दूसरी तरफ अगर देखेंगे सपोर्ट की बात करेंगे तो यहाँ 6,64,000 का ओपन इंटरेस्ट हमें देखने को मिलेगा और स्ट्राइक है 21,000 का और एडिशन भी यहाँ पे देखने को मिला 1,33,000 के आसपास का। और दूसरी तरफ अगर बात करें सेकेंड हाईएस्ट सपोर्ट की तो वो हमें देखने को मिलेगा 5,38,000 का ओपन इंटरेस्ट, एडिशन करीब 2,19,000 का और स्ट्राइक है 22,000 का ये स्ट्राइक। तो यहाँ पे आपका ये सेकेंड हाईएस्ट सपोर्ट है। थोड़ा और नीचे जाएंगे तो देखेंगे करीब 5 लाख के आसपास ओपन इंटरेस्ट खड़ा है और 2 लाख के आसपास एडिशन हुआ है पुट साइड में, स्ट्राइक है 22,500। तो यह एक इमीडिएट सपोर्ट हो सकता है बैंक निफ्टी के लिए। अब अगर हम बात करें कि कहाँ पे ट्रेडिंग रेंज निफ्टी बैंक निफ्टी की दिख रही है तो ये ट्रेडिंग रेंज थोड़ी सी बड़ी लंबी दिख रही है जो है 21,000 से लेकर 23,000 तक, 21,000 से लेकर 23,000 तक की ट्रेडिंग रेंज दिख रही है, जिसपे तो अपसाइड कैप्ड लगता है लेकिन डाउन साइड थोड़ा देखने को हमें मिल रहा है। और बीच में एक पाइवट स्ट्राइक है 22,500 का जिसपे हमारा ध्यान रहेगा। 22,500 का पाइवट स्ट्राइक है, इसके ऊपर रहा तो 23,000 की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा और बीच में 22,700-800 पे भी अच्छा खासा रेसिस्टेंस इसे मिल सकता है, तो इधर बढ़ने की कोशिश करेगा। इसके नीचे रहा तो फिर हम 22,000 की तरफ और 21,500 की तरफ जाते हुए देख सकते हैं बैंक निफ्टी को। दूसरी तरफ अगर हमें यहाँ पे देखने को मिले नेट चेंज में देखेंगे तो कॉल राइटिंग दिख रही है, रेट दिख रहा है, दैट मीन्स कॉल राइटिंग जम के हुई पिछले दिन और इस जगह देखेंगे तो पुट राइटिंग हुई है। तो ये जो चीज़ बता रहा है कि मार्केट थोड़ा सा रेंज बाउंड था, मार्केट वोलेटाइल था लेकिन दोनों तरफ का स्विंग दे रहा था, दोनों तरफ ट्रेडिंग के मौके दे रहा था। तो यह चीज़ आगे भी कंटिन्यू रह सकती है। अगर इधर देखेंगे तो अच्छे खासे कॉल राइटर के एडिशन है, इधर देखेंगे तो इधर अच्छे खासे सपोर्ट भी हमें आसपास देखने को मिल रहा है। ये बता रहा है कि मार्केट में रेंज बाउंड रहेगा। जो रेंज है थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है, जो सपोर्ट है बैंक निफ्टी का वो नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ है। हालांकि पाइवट स्ट्राइक अभी भी 22,500 बना हुआ है लेकिन सपोर्ट नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ है। रेसिस्टेंस अगर देखेंगे तो ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है, इधर रेसिस्टेंस अगर देखेंगे तो ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है, अगर दूसरी तरफ सपोर्ट देखेंगे तो नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ है। तो यह जो चीज़ है सपोर्ट का नीचे जाना, रेसिस्टेंस का ऊपर आना,
और पाइवट का एक जगह कांस्टेंट रहना, ये चीज़ बताता है कि मार्केट रेंज बाउंड से आपका नेगेटिव की तरफ रह सकता है। बैंक निफ्टी रेंज बाउंड से नेगेटिव की तरफ रह सकती है और ये आपका वाई देता है कि ऊपर है। इसके अलावा हम लोग मैक्सिमम पीसीआर चेक करेंगे, उसके पहले हम लोग चलेंगे निफ्टी की तरफ और चेक करेंगे कि क्या चल रहा है निफ्टी के ऊपर। तो सबसे पहले अगर चेक करें क्लोजिंग प्राइस, तो क्लोजिंग प्राइस आपको दिखेगी 11,464.45 ऑन 11 सितंबर। और अब हम बात कर रहे हैं 17 सितंबर की एक्सपायरी की। अब हम बात करेंगे ट्रेडिंग रेंज निफ्टी की। हाईएस्ट कॉल और हाईएस्ट पुट के बीच की रेंज को हम लोग ट्रेडिंग रेंज कहते हैं। हाईएस्ट कॉल आपका हाईएस्ट रेजिस्टेंस होता है और हाईएस्ट पुट आपका हाईएस्ट सपोर्ट होता है। तो ये फाइंड आउट करते हैं कहाँ हमें रेजिस्टेंस मिल सकता है। अगर ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पे देखें करीब 23 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, एडिशन करीब 8,49,000 का, स्ट्राइक है 11,500। दूसरी तरफ अगर बढ़ेंगे तो यहाँ पे करीब 19 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा देखने को मिलेगा और स्ट्राइक है आपका 12,000 का। तो ये आपका हाईएस्ट रेसिस्टेंस, ये आपका सेकेंड हाईएस्ट रेसिस्टेंस, जहाँ पे इस सेकेंड हाईएस्ट रेसिस्टेंस पे अगर देखेंगे तो करीब 3,88,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है कॉल साइड में। तो कॉल इधर खड़े हैं। आप देखिए तो हाईएस्ट कॉल आपके 11,500 पे, तो एक तरह से हाईएस्ट रेजिस्टेंस हमें यहाँ देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ अगर हम सपोर्ट की बात करेंगे तो सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे 20 लाख का ओपन इंटरेस्ट, जो आपको 10,500 पे दिखा रहा है, मामूली सा एडिशन है यहाँ पे। दूसरी तरफ बात करें सपोर्ट की, दूसरे सपोर्ट की, तो यहाँ 19,55,000 का ओपन इंटरेस्ट 11,300 पे और यहाँ पे करीब एडिशन देखेंगे तो 7,67,000 के आसपास का हुआ है। तो ये आपका सेकेंड हाईएस्ट सपोर्ट आपका रहेगा निफ्टी के लिए। तो ये एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि इधर हमें सपोर्ट 300 के नीचे काफ़ी अच्छा दिख रहा है, 400 के पास भी अच्छा खासा सपोर्ट डेवलप हो रहा है, इधर सपोर्ट दिख रहा है। और इधर देखेंगे तो हमें रेसिस्टेंस देखने को मिल रहा है, काफ़ी अच्छा कॉल एडिशन भी इधर देखने को मिलेगा, पुट एडिशन भी इधर देखने को काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो ये सिंपल चीज़ बता रहा है कि मार्केट रेंज बाउंड रह सकता है, लेकिन मार्केट में वोलेटाइल स्विंग देखने को मिल रही है। दैट मीन्स मार्केट दोनों तरफ मूव कर रहा है और बहुत तेज़ी से मूव कर रहा है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है कि मार्केट तो रेंज बाउंड रह सकता है, लेकिन साथ साथ वोलेटाइल भी रह सकता है। मतलब दोनों तरफ की स्विंग हमें बहुत तेज़ी से देखने को मिल सकती है। एक चीज़ जो आपको ध्यान देने वाली बात है कि जो हाईएस्ट कॉल है 11,500 पे है निफ्टी पे, और यही चीज़ आपको ध्यान देने वाली बात बैंक निफ्टी पे है। 22,500 पे आपका ये हाईएस्ट कॉल बना हुआ है। दैट मीन्स हाईएस्ट रेसिस्टेंस के पास हम लोग क्लोजिंग है आपका, ये निफ्टी का भी और बैंक निफ्टी का भी, दोनों का ही क्लोजिंग लगभग हाईएस्ट रेसिस्टेंस के काफ़ी करीब है। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है कि ये लेवल काफ़ी इम्पोर्टेंट है जहाँ तक रेसिस्टेंस का सवाल है। अब देखते हैं नेट चेंज की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा कॉल राइटिंग और इधर देखने को मिलेगा पुट राइटिंग। सिंपल इंडिकेशन है कि मार्केट दोनों तरफ मूव किया, मार्केट रेंज बाउंड था, दोनों तरफ मूव किया। अगर मूव किया तो मार्केट वोलेटाइल था। तो इस वजह से दोनों ही तरफ कि कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स ने ऑप्शंस को राइट किए हैं देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि हमें दोनों तरफ यहाँ पे एडिशन देखने को मिल रहा है। तो ये जो ओपन इंटरेस्ट है ये बता रहा है कि मार्केट आपका रेंज में रहेगा। और एक चीज़ जो हम लोग मिस कर गए कि निफ्टी का रेंज कहाँ से कहाँ दिख रहा है, 11,300 से लेके 11,500 का ही रेंज दिख रहा है निफ्टी का। 11,300 से लेके 11,500 का निफ्टी का रेंज है और बीच में आपका पाइवट स्ट्राइक है 11,400 का, ये पाइवट स्ट्राइक है। यहाँ पे 3 लाख का ओपन इंटरेस्ट पुट साइड में देखने को मिलेगा और 9 लाख का ओपन इंटरेस्ट आपको कॉल साइड में देखने को मिलेगा। तो इसके ऊपर रहे तो हम 11,500 की तरफ जाएंगे, इसके नीचे रहे तो 11,350 और 300 की तरफ जाते हुए देख सकते हैं निफ्टी को। तो ये आपका एक पाइवट स्ट्राइक है। इधर देखें हम लोगों ने तो कॉल राइटर्स देखने को मिले, पुट राइटर्स देखने को मिले। तो मार्केट जो निफ्टी दिख रहा है नीचे की तरफ रेंज थोड़ा सा है,
तो ओवरऑल अगर देखेंगे तो हमें रेसिस्टेंस ऊपर की तरफ शिफ्ट होते हुए मिला है, सपोर्ट हल्का सा नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ है। पहले ये सपोर्ट आपका 11,400 पे हो रहा था, जो शिफ्ट हुआ है 11,300 पे, हल्का सा मतलब आपका नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ है। दैट मीन्स कि आपका जो निफ्टी दिख रहा है वो रेंज बाउंड से हल्का नेगेटिव रेंज के हिसाब से दिख रहा है, हल्का नेगेटिव रेंज के हिसाब से दिख रहा है, ओपन इंटरेस्ट पे दिख रहा है। इसके अलावा हम लोग बाकी सब डेटा पर डिस्कस करेंगे, डेरिवेटिव डेटा, उसके लिए अपने वेबसाइट पर चलेंगे और जिसका लिंक मैं वीडियो में डाल दूंगा तो आप भी देख पाएँ। हम लोग आ गए अपने वेबसाइट पे और सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ओपन इंटरेस्ट का इमेज से भी आप देख सकते हैं कहाँ पे सपोर्ट और कहाँ पे रेसिस्टेंस बना हुआ है। सबसे पहले हम लोग इंडिया विक्स को देखेंगे। देखिए इंडिया विक्स में करीब 2.5% का फॉल देखने को मिला है, कूल ऑफ देखने को मिला है और जो स्टैंड कर रहा है 20.71 पे। देखिए कूलिंग विक्स में हमेशा के लिए अच्छा है, बुल्स के लिए अच्छा है, लेकिन इसमें राइज होगा, अगर इसमें राइज होगा तो हम लोग नीचे की तरफ मूव देख सकते हैं। निफ्टी में मार्केट में थोड़ा सा सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। तो कूलिंग अगर हो रहा है आपका इंडिया विक्स में तो ये बुल्स को सपोर्ट करेगा। तो एक डेटा जो आपको अभी ध्यान में रखना चाहिए वो इंडिया विक्स का डेटा है, क्योंकि जो जिस तरह के न्यूज़ फ्लो आपको देखने को आजकल मिल रहे हैं इंडिया चाइना बॉर्डर टेंशन को लेके, तो इस एकलौते डेटा के ऊपर आपको बहुत ही पैनी निगाह रखनी चाहिए इंडिया विक्स से ऊपर। अगर हम लोग बात करें मैक्स पेन पे तो 22,500 पे मैक्स पेन है और कांस्टेंट ही है, तो जो इंडिकेट कर रहा है कि बैंक निफ्टी रेंज बाउंड रह सकता है। और निफ्टी को देखें तो 11,400 पे है, पिछले दिन भी 11,400 पे था, तो वही आपका ये रेंज बाउंड से नेगेटिव की तरफ इशारा कर रहा है हल्का सा। और पीसीआर की तरफ देखेंगे तो पीसीआर थोड़ा सा हायर साइड पे है, तो ये बता रहा है कि कहीं भी हमें प्रॉफिट बुकिंग ऊपर की तरफ आ सकती है, तो हमें ऊपर की तरफ सावधान रहना है। ये मार्केट आपको बता रहा है, ऊपर की तरफ मार्केट सावधानी के लिए बता रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर यहाँ पे अगर आप ट्रेंड साइकिल देखेंगे तो बैंक निफ्टी में थोड़ी सी वीकनेस है और निफ्टी में आपको थोड़ी सी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी हल्का स्ट्रेंथ शो कर रहा है, लेकिन उसके मुकाबले निफ्टी थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेंथ शो कर रहा है, तो निफ्टी थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेंथ है, स्ट्रांग है। तो ये चीज़ हमें देखना है कि आगे के मार्केट में क्या होता है, क्या निफ्टी कितना सपोर्ट करता है बैंक निफ्टी को। तो ओवरऑल जो ये लेवल है ये कॉशस वाला लेवल है, आपको इन लेवल्स पे कॉशस रहना चाहिए, ना आपको बहुत ज़्यादा शॉर्ट रहना चाहिए, ना ही आपको लॉन्ग रहना चाहिए। तो इन सब लेवल के ऊपर आपको थोड़ा कॉशस रह के ही काम करना चाहिए। तो ओवरऑल ये एनालिसिस था बैंक निफ्टी का। होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।